चलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर्स टू बी कवर्ड, क्या क्या चैप्टर्स कवर करना पड़ेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नाउ अब आ रहा है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, एक न्यू सब्जेक्ट क्यों डाल दिया है? बोलिए, आप लोगों ने इससे पहले एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम सुना है? यस और नो? यस सर। अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम सुना है तो वो कौन सा मैनेजमेंट था? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस का ऑपरेशन मैनेजमेंट करने के लिए जो हम लोग सीखे थे, दैट इज एसजे मैम ने आपको सिखाया था बिजनेस मैनेजमेंट। नाउ अभी हम लोग सीखेंगे क्या? बिजनेस का ऑपरेशन करने के लिए जो फाइनेंस का जरूरत है, पैसों की जरूरत है, उसको मैनेज करना। सो दैट बिजनेस को मैनेज करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, वैल्यू को मैक्सिमाइज करो। तो जो बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ऐसा कुछ डिसीजन लेना सो दैट बिजनेस में फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से टैक्टफुली मैनेज किया जा सकता है। क्या है ये बिजनेस मैनेजमेंट? ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंसर्न with a managerial decision that result in acquisition, procurement and financing of short-term and long-term financing of the firm। एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स करता है मैनेजरियल कुछ डिसीजन जो रिलेटेड है क्या? प्रोक्योरमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हम लोग उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ मैनेजरियल डिसीजन relating to short-term and long-term financing of the firm। Along with investment and distribution decision। So financial management deals with managerial decision relating to short-term and long-term finance of the firm along with the investment and distribution decision। पहले क्या होता था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर गौर किया जाता था, लेकिन ओवर द डेवलपमेंट के साथ ये सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसिंग नहीं, मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट करेगा, मैनेजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसिंग करेगा। तो मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम रह गया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस क्या है, देखते हैं। देयर आर टू गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट का तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा, यहां पर दो गोल्स है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और दूसरा वैल्यू मतलब शेयर का वैल्यू, कंपनी का वैल्यू बढ़ाना। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म।
आप लोगों को याद है शंबत सर ने आप लोगों को कराया था गुडविल वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन। तो शेयर का वैल्यू मतलब शेयर का वैल्यू बढ़ाना, अच्छा वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू उसका इंक्रीज कराना और बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना, ये बोल रहा है। मतलब ये मैनेजमेंट का काम है। हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट का भी काम है ये दो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम इस पर्सपेक्टिव में भी वही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। ये करने के लिए, ये मैटर करने के लिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव वी नीड टू टेक 3 फंडामेंटल डिसीजन। इसको ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए आपको 3 फंडामेंटल डिसीजन आपको करना पड़ेगा। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब व्हाट टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है सर? व्हाट टू इन्वेस्ट, कहां पर इन्वेस्ट करना है। तो 2 प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम लोगों के सामने आएगा, एक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। मतलब दैट टॉक्स अबाउट द कौन सा सोर्स से आप पैसा उठाएंगे और कंपोजिशन क्या होगा, आप कितना लोन कैपिटल लेंगे, कितना ओन कैपिटल लेंगे। और तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन, आपके पास जो सरप्लस होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, 2 प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम लोगों के सामने आता है। 2 प्रकार का मतलब सर, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए खर्चा और बिजनेस को रन करने के लिए खर्चा। स्टार्ट करने का खर्चा मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, कौन सा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करोगे और नहीं करोगे। तो ये काम करने के लिए जो टूल हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखेंगे उसका नाम है कैपिटल बजटिंग। उसके बाद बिजनेस को रन करने के लिए खर्चा, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, उसका रनिंग के लिए डे टू डे ऑपरेशन के लिए मुझे जो पैसा लगेगा, बिकॉज मैं बिजनेस स्टार्ट करने से ही तो मेरा सेल प्रॉफिट नहीं आएगा, तो कुछ दिन के लिए मुझे रन कराना पड़ेगा। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल साइड, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपके पास क्या आएगा, कौन कौन सा सोर्स से आप पैसा लेंगे, उसका कंपोजिशन क्या होगा। कंपोजिशन का मतलब कंपोजिशन का मतलब है स्ट्रक्चर क्या होगा, डेट और इक्विटी का रेशियो क्या होगा, दैट इज कंपोजिशन। उसमें 2 पार्ट आता है, लेवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट होता है डिविडेंड डिसीजन, कितना आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सरप्लस क्या पूरा ही खा लेंगे ना फ्यूचर के लिए सेव करेंगे, आइदर टू डिस्ट्रीब्यूट और री इन्वेस्ट। बोलो के बोलছেন बाबा क्लासे আছে पढ़ा, उसका नाम होगा डिविडेंड डिसीजन। के नाम जिज्ञेस कर लो। तो ये सब के लिए मुझे चाहिए क्या, डिविडेंड डिसीजन। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब जितना मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, देखो कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लेवरेज, डिविडेंड डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट, ডিভিডেন্ড ডিসিশন হিন্দিতে বলেছে না বাংলা, বাংলা। ये सब चैप्टर हम लोग कवर करेंगे।
बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, डिविडेंड, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये पूरा है आपका सिलेबस। यही हम लोग पूरा सिलेबस में सीखेंगे। और पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए मुझे कुछ मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होगा। उस टूल्स का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उस टूल्स का क्या नाम है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको बेसिस करके ही हम लोग सीखेंगे। तो मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट deals with efficient acquisition of fund, whether for long term source or short term source, effective utilization of fund, dividend allocation of surplus, that is efficient allocation of surplus, whether payment as dividend or reinvestment in the business, that is dividend decision। ये 3 डिसीजन हम लोगों को लेना पड़ेगा बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। एक चीज मैं देखता हूं, अगर है तो मिल जाएगा। Now, what is financial management? According to Ezra Solomon, financial management is a concern with the efficient use of important economic resources, namely capital of fund. ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना आप लोगों को टाइम भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में दिखा देता। Financial management deals with efficient acquisition of fund, whether from long term or short term source, that is financing decision, efficient utilization of fund, that is investment decision, efficient allocation of surplus, whether payment as dividend or reinvestment in the business। reinvestment मतलब business में reserve form में रख के business में invest करना, dividend decision। Now, what are the basic function of financial management? Financial management का basic function क्या है? Basically 2 function है। One is procurement of fund and second one is effective utilization of fund। देखिए क्या है? Funds are obtained from different sources
Funds are obtained from different sources, long term and short term, and of different character, risk, cost and control. एक एक सोर्स का एक एक प्रकार का टाइप का रिस्क है. जैसे इक्विटी का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर लोन आप बिजनेस के लिए लेते हैं, अगर टाइम में लोन रिपे नहीं करते हो तो आपका क्या होगा, आपका बिजनेस बंद हो सकता है. क्यों? आपका बिजनेस वो लिक्विड कर सकता है. दूसरा, इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा है लेकिन डेट का कॉस्ट कम है. कंट्रोल, इक्विटी में कंट्रोल चला जाता है. जितना ज्यादा इक्विटी शेयर इंक्लूड करोगे, क्या मालिक जो पहले आपके और मेरे पास कंट्रोल था, जितना लोग आएगा ऑटोमेटिकली कंट्रोल आपका बढ़ता जाएगा. दैट इज कॉल्ड कंट्रोल पार्ट. लेकिन जितना ज्यादा लोन लीजिए आपका कंट्रोल नहीं जाता है, मालिक आप ही रहेंगे. तो रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल, ये तीन कंपोनेंट देख के आपको सोर्स को ऑब्टेन करना है. हेंस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इज अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन टू मेक बाय द फाइनेंशियल मैनेजर. फाइनेंशियल मैनेजर को ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़ता है. In the global competitive environment, it is not enough to depend on the only available way of realizing finance, but resource mobilization has to be undertaken through the innovative ways of different financial products. It helps the modern business to grow faster. मैंने एक जगह में आपको लिख दिया है कुछ मॉडर्न टूल्स, मैंने आपको बता दिया है. मॉडर्न टूल्स मतलब जहां से आप क्या पैसा उठा सकते हैं. नॉर्मली डिवेंचर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल तो एप्लीकेबल है, ये छोड़ के भी बहुत सारा अब पैसा उठाने का, मार्केट से उठाने का तरीका आ गया है. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट तो पहले से ही था. लीज फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, ADR, GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, कैश क्रेडिट, ये सब डिफरेंट टूल्स है जहां से आप पैसा उठा सकते हैं. मतलब फाइनेंशियल मैनेजर का काम ढूंढ के निकालना कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट से आप पैसा मार्केट से उठा सकते हैं. इन द सिंपल टर्म procurement of fund includes identification of sources of finance, determination of fixing financial mix, raising of fund, division of profit between dividend and retention. तो यही है procurement of fund में का भीतर मतलब. अब आ जाता है उसका दूसरा फंक्शन, effective utilization. Proper utilization of acquired fund is a crucial aspect of financial management. आपने पैसा लिया, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उस पैसों के किस तरीके से आप ये यूटिलाइज करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है. सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड फंड इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, so that the fund should not be kept idle and used in a best available alternative. आपको देखना पड़ेगा कौन सा बेस्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव है, वहां पर इन्वेस्ट करना. इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन द प्रोजेक्ट where the return is greater than most of the cost of the capital. मतलब आप ऐसा जगह में इन्वेस्ट करेंगे so that आपका रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट से आएगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा than cost of the capital. Some of the aspects of fund utilization are capital budgeting for long-term asset like plant, building, land, machinery, ये सब के लिए हम लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं. और रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फॉर एडिक्वेट बैलेंस इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सो दैट फर्म कैन कंटिन्यू इट्स बिजनेस ऑपरेशन. इट इंक्लूड्स कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट. अच्छा, बाय द वे, हाँ ठीक ही है. Now, what are the importance of financial management? Importance of financial management cannot be overemphasized. Without proper financial administration, no firm can survive and reach its potential growth and success. Finance is to our enterprise finance
to an enterprise, the importance of financial management can be described through the following task. क्या क्या काम करता है? टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट, मतलब जितना जरूरत है उतना ही इन्वेस्ट करो, दैट इज वो टेक केयर करता है, ओवर इन्वेस्टमेंट ना हो, जहां पर जरूरत है वहां पर इन्वेस्ट करो। बैलेंसिंग ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, मतलब आपका जो इनफ्लो है ऑन द बेसिस आपको कैश आउटफ्लो आपको बनाना है। आपका कैश इनफ्लो ही नहीं आया है लेकिन आप कैश आउटफ्लो कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। Ensuring that there is a sufficient level of short term working capital, अगर short term working capital sufficient नहीं रहेगा तो बिजनेस का एसेट रहते हुए भी वो काम में नहीं आएगा, बिजनेस रन नहीं करेगा। तो सेटिंग सेल्स टारगेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द फर्म, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? सेल्स टारगेट भी डिसाइड कर देता है, मिनिमम ये अगर टारगेट नहीं आएगा तो हम लोग बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। सेटिंग द करेक्ट प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट का प्राइसिंग एंड सर्विसेज पर भी वो लोग देखते हैं। कंट्रोलिंग द जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बाय फंडिंग मोर कॉस्ट एफिशिएंट वे टू रिकरिंग द बिजनेस, टू रनिंग द बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ना हो वो भी वो लोग देखता है। टैक्स प्लानिंग दैट मिनिमाइज द टैक्स पेमेंट ऑफ द बिजनेस, ये सब इंपॉर्टेंस में आता है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सो दैट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ what are the function? প্রত্যেকটা বার আমি ওগুলো পাচ্ছি না, একটা খেলে তিনটে করে নামবো। What are the finance function? আর তাহলে বাকিগুলো হয়ে যাচ্ছে, একটা দেখি দিন। Decision क्या होगा? What are the financial decision? What are the decisions of financial management? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिसीजन लेना पड़ता है? 3 प्रकार का डिसीजन है जो फाइनेंशियल मैनेजर को लेना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तब भी फिर से। The financial function are divided into 3 major decision: investment, financing and dividend decision. These decisions are interrelated because the underlying objective of the decision is same, that is maximization of the value of the firm as well as a shareholder wealth. मतलब शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए 3 डिसीजन लेना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? द डिसीजन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड is made, the investment of long term fund is made after a careful assessment of various projects through the capital budgeting and unnecessary analysis and uncertainty analysis. However, only that investment proposal is selected
whose return is greater than the cost of finance. मैंने वही बताया था, लॉन्ग टर्म पैसा फिनांस आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है आपको देखना पड़ेगा, सो दैट आपका रिटर्न क्या है, मोर देन कॉस्ट ऑफ द फिनांस, सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो this will influence on the profitability of the company and ultimately the wealth. The investment of the short-term fund in financing of working capital is done through the working capital management. The issues of working capital management are: what is the optimum level of inventory, how much the cash should be held, what terms of credit should grant to the customer, कितना दिन का क्रेडिट आप देंगे, कितना कैश आप मेंटेन करेंगे, कितना इन्वेंटरी रहेगा और टेम्पररी सरप्लस अगर है कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, ये सब मैटर लिखे वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है. तो ये कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन दोनों ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है. फाइनेंसिंग डिसीजन, फंड कैन बी रेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ईच सोर्स ऑफ फंड इन्वॉल्व डिफरेंट इशू. मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल. Finance manager has to take decision of mixture of loan capital and own capital. That is the optimum debt equity mix. The optimum mix will increase the return on equity shareholder, thus the maximize their wealth. The key issue of the capital structure decision are: what are the optimum debt equity mix, which specific instrument of debt and equity finance should firm employ, which debt मतलब आप क्या बैंक से जाएंगे, लॉन्ग टर्म फंड से जाएंगे, क्या कौन सा डेट आप लेंगे, डिवेंचर यूज करेंगे, बॉन्ड यूज करेंगे, ये आप लोग देखेंगे. विच कैपिटल मार्केट शुड फॉर्म एसेट्स, कौन सा कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएगा वो देखेगा, शॉर्ट टर्म प्राइमरी मार्केट ना सेकेंडरी मार्केट. व्हेन शुड फॉर्म रेज द फिनांस, कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है, मार्केट जब वोलाटाइल है तब फाइनेंस का पैसा उठाएगा ना, मार्केट जब स्टेबल है तब पैसा उठाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा. ये सब डिसीजन लेना पड़ेगा एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजर को. एट व्हाट प्राइस द फर्म शुड इशू द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा प्राइस में इंस्ट्रूमेंट जो शेयर इशू, सिक्योरिटीज इशू, डिवेंचर इशू, वो कौन सा प्राइस में होगा, डिस्काउंट में होगा ना हायर वैल्यू में होगा. डिविडेंड डिसीजन, द फाइनेंशियल मैनेजर इज आल्सो कंसर्न विद द डिसीजन टू पे और डिक्लेयर अ डिविडेंड. द क्रूशियल एरिया ऑफ द डिसीजन इज टू डिसाइड the proportion of profit should be paid to the shareholder as a dividend and what portion should be retained in the business. मतलब कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना बिजनेस में रहेगा, वही पार्ट होता है डिविडेंड डिसीजन का. The owner of any organization looks his return on investment in two ways: growth of the value of the investment and cash payout as a dividend. The optimum dividend payout ratio maximize the shareholder wealth. तो हर ईयर का क्वेश्चन में ये कॉमन क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट आर द डिसीजन द फर्म शुड टेक, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो सीएफओ रहेगा उसका फंक्शन क्या है. द टू क्रूशियल टास्क फेस्ड बाय द सीएफओ आर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. ये दोनों मेजर काम है. द सीएफओ रिक्वायर्ड टू लुक इनटू एनी डिसीजन इन द फर्म व्हिच हैज अ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन. मतलब सीएफओ क्या करेगा, हर मैटर में इन्वॉल्व होगा जहां पर आपका क्या है, जहां पर आपका फिनांस इन्वॉल्व है, सो हर जगह में वो लोग काम करेगा. ऐसा कौन कौन सा जगह में है? एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, मतलब आप लोग बोल सकते हैं बजटिंग, डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, investment decision, dividend decision, cash management, debtors management, evaluation of financial performance को evaluate करेगा,
financial negotiation, and keeping touch with the stock exchange quotation and behavior of share price. That are the role of the CFO. तो यहां तक हम लोग जो पढ़े हैं वहां पर क्वेश्चन क्या हो सकता है? What is the financial management, function of financial management, importance of financial management, decisions of financial management and role of CFO. यहां से आपको क्वेश्चन आएगा। और एक बड़ा पार्ट मेरे अभी है जो मैं अभी कराऊंगा आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा बोलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपका? यहां तक कोई प्रॉब्लम? Any doubt? Am I audible? Hello? Oh. सॉरी, रोज कोई ना कोई चिल्लाता है, बंद करना पड़ता है। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहां तक आज रहेगा। कल मैं आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम एरिया स्टार्ट करूंगा, जिसके बाद ही मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकूंगा, अदरवाइज नो। ठीक है? अच्छा एक काम करो ना, मैं एक बार वो दिखाई देता हूं तो रहेगा, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मैं भूल जाऊंगा। ना ठीक है, कल ही दिखाऊंगा, ये आज कराना ठीक नहीं रहेगा। तो आज यहां तक ही रहते हैं बेटा। Okay, sir. ओके, Yes, sir. थ्योरी है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद भी हम लोग प्रॉब्लम में जाएंगे। डन? चलिए।